नमस्कार दोस्तों, पीछे की वीडियो के अंदर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जाना था। उसमें हमने कंप्लीट जानकारी लेने की कोशिश की थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो पीरियड होते हैं या मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है, एमसी जिसको बोलते हैं, वो महिलाओं में क्यों होती है, उसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहले छोटी-सी एक ओवरव्यू ले लेते हैं, जो ये वजाइना है इसके बारे में। ये जो बाहर वाला ओपनिंग होता है वो है जिससे पेनिस एंटर होता है। ये सर्विक्स एरिया है, इसको ओवरी बोलते हैं और ये ओवरी 2 होती है। ये फ़्लोपियन ट्यूब है, ये भी 2 होती है। इसको ओविडक्ट भी बोल देते हैं। ये यूट्रस या गर्भाशय जिसको बोल देते हैं, वोम भी बोलते हैं, कोक इसको बोल देते हैं। और ये एंडोमेट्रियम है जो कि यहाँ से इस वाले एरिया में, ये गर्भाशय के अंदर का एरिया होता है, बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट एरिया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पीरियड का टाइम होता है या फिर मंथली जो टाइम होता है उसके अंदर यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लड होता है। अब यहाँ पे वैसे तो पूरी डिटेल लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए दे देता हूँ। जैसे ही क्या होता है, जो लड़की पैदा होती है तो उसके अंदर ऑलरेडी एग होते हैं, लेकिन वो मैच्योर नहीं होते। जैसे जैसे प्यूबर्टी की एज आती है तो ये एग दोनों जो तरफ लगे हुए हैं ये धीरे धीरे मैच्योर होने लग जाते हैं। अब क्या होता है, जैसे उसकी उम्र हो जाती है उसके हिसाब से ये ओवरी एग रिलीज करती है पहले महीने, फिर दूसरे महीने ये ओवरी, यानी कि एक महीने अगर एक ओवरी रिलीज़ करती है, तो उस महीने में दूसरी ओवरी रिलीज़ नहीं करेगी। नेक्स्ट महीने में दूसरी अगर ओवरी रिलीज़ करती है, तो पहले वाली रिलीज़ नहीं करेगी। इस तरह से बारी-बारी से एक ओवरी से एक एग आते हैं और वो एग यहाँ पे एक दिन वेट करता है। जब कोई इंटरकोर्स होता है या सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, तो यहाँ से स्पर्म जाएगा, स्पर्म आके इस एग से टकरा जाएगा। अगर इधर है तो, अगर नहीं तो इधर वाली तरफ। जिधर भी होगा स्पर्म अपने आप भाग करके वहाँ चला जाएगा और वहाँ से क्या होगा, ये एग के साथ मिल गया स्पर्म। अब यहाँ से ये 2-3 दिन रहेगा, यहाँ से भ्रूण का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, फर्टिलाइज़ेशन शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो यूट्रस वाला एरिया, गर्भाशय कोक जिस एरिया है, यहाँ भेज देंगे। उसके बाद यहाँ से जो भ्रूण है वो तैयार होना शुरू हो जाएगा और ये वाला जो एरिया है, जो ये एंडोमेट्रियम है, ये हर महीने तैयार होता है और ये वेट करता रहता है कि कब भ्रूण आएगा और यहाँ पे वो बढ़ना शुरू होगा, फलना-फूलना शुरू होगा। इसी का काम होता है भ्रूण की सेफ रखना, उसकी पूरी की पूरी ख्याल रखना। उसके बाद बाकी अदर चीज़ें होती है, लेकिन जो ये वाली चीज़ है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अब मान लीजिए किसी का सेक्सुअली इंटरकोर्स नहीं हुआ, ठीक है? तो ये एग है वो तो यहाँ आया हुआ है, इधर या इधर कहीं भी आया हुआ है। स्पर्म इस तरफ जाएगा नहीं क्योंकि इंटरकोर्स नहीं हुआ। तो अब क्या होगा, ये जो एग है वो एक दिन इंतज़ार करेगा, इंतज़ार करने के बाद एग यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आके वो जो ये एंडोमेट्रियम है इसके ऊपर आके ठहर जाएगा। ठहरने के बाद यहाँ क्या होगा, जैसे ही टाइम पीरियड पूरा होगा, वैसे ही ये एंडोमेट्रियम की जो वॉल्स है ये कट के, क्योंकि इसमें जो ब्लड है और म्यूकस की फॉर्म के अंदर यहाँ पे होता है और ये जो एग है ये भी ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में यहाँ इकट्ठा यहाँ आ जाएगा और ये टाइम पूरा होते ही महीने बाद में ये, यानी कि 23 से 35 दिन का जो टाइम होता है पीरियड का, उसके लिए यहाँ से कट करके योनि के रास्ते या वजाइना के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। फिर से ये अपने आप को तैयार करेगा। फिर अगर एग मिलेगा तो ठीक, नहीं तो फिर ये कट करके जो ब्लड और म्यूकस है वो बाहर निकल जाएंगे और अगली बार फिर अगर इंटरकोर्स हुआ या स्पर्म आया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये जो एंडोमेट्रियम है ये कट करे। तो दोस्तों ये जो पीरियड होते हैं ये एंडोमेट्रियम के कारण निकलते हैं जब उसको भ्रूण नहीं मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी को समझ पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।